अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम आपके सामने रोजाना नए विषय लेकर आते हैं। लोगों की दिक्कतें जो है उन दिक्कतों को हम लगातार आपके सामने रखते हैं। एक ऐसी ही दिक्कत, एक हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, उनके साथ एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत यह है कि इनकी बच्ची का आधार कार्ड, इनकी बेटी का आधार कार्ड बनना है और आधार कार्ड जो आधार कार्ड के ऑफिस से बन के आया है, उस आधार कार्ड के अंदर उस बेटी का नाम नहीं लिखा। उस बेटी के नाम की जगह, बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि उसकी जगह लिखा हुआ है बेबी वन ऑफ किरण कुमारी, यानी मां के नाम से जो है ये आधार कार्ड बनाया गया है और फोटो इन्होंने अपडेट करा दी है उस बच्ची की। और ये लगातार, क्योंकि आधार कार्ड की हर जगह जरूरत रहती है, ये आधार कार्ड के दफ्तर में, संपर्क सेंटर में, जहां पे आधार कार्ड चेंज होने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, वहां पे भी जा चुके हैं। लेकिन इन्हें वहां से बार बार जो है सरकारी तंत्र के द्वारा टरका के भगा दिया जाता है कि एक बारी में एक चीज का आप अपडेट करा सकते हो। कभी तो कहते हैं कि बायोमेट्रिक करवा दीजिए, इसमें बायोमेट्रिक इन्होंने करवा दिया। कभी कहते हैं कि फोटो अपडेट करा दीजिए, फोटो अपडेट भी इन्होंने करा दी। अब नाम चेंज नहीं कर रहे। 5 साल की बच्ची हो चुकी है, ये बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का दिखा भी रहे हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के बाद, जो कि नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से दिया गया है, लेकिन वो दिखाने के बावजूद भी इनका नाम नहीं बदला जा रहा। और दलील क्या दी जा रही है, जो इन्होंने फार्म वहां पे जमा करवाया, उसमें कहा जा रहा है कि जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली के जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। अगर उनकी डिटेल अपडेटेड नहीं है, ये इनका कार्ड बना हुआ है, ये कार्ड उनका बनाया हुआ है, अगर इनकी डिटेल अपडेटेड नहीं है तो इनके नाम से आधार कार्ड कैसे बना दिया? इनकी बायोमेट्रिक, इस बच्चे का जो अपडेशन करा के आए हैं किसी भी चीज का, बायोमेट्रिक का और फोटो का, उस अपडेशन में इनका बायोमेट्रिक लगवाया गया। बायोमेट्रिक से इनका क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है वो कार्ड, हेड ऑफ द बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन बावजूद उसके ये काम करने में नहीं आ रहे। ये इनकी परेशानी हम जानते हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है और कहां कहां तक ये घूमे हैं। एक सरकारी तंत्र ने इनको किस तरह से परेशान करा हुआ है, ये हमारे साथ प्रोफेसर अजीत हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पीजीआई से। ये अपनी समस्या खुद बताएंगे। नमस्कार सर, धन्यवाद आपको कि मेरे जो मुद्दे हैं आपने उठाया जी। चलिए, मैंने जो मेरी बेबी है उसका नाम किमाया गुप्ता है और इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी है, आप देख सकते हैं इसमें। इसमें क्लियरली मेंशन है बेबी ऑफ किमाया गुप्ता, जो कि चंडीगढ़ सेशन के द्वारा जारी किया गया है जी। और ये जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट आया था तो इसका नियम है आधार कार्ड में कि जब वो आधार कार्ड बर्थ के समय उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने बेबी वन ऑफ किरण कुमारी लिखा हुआ है जी। इसके बाद जैसे आज नियम अनुसार जो हमें 5 साल के बाद जाके जैसे बायोमेट्रिक उन्होंने बोला अपडेट कराना होता है, फोटो अपडेट कराना होता है। इसके लिए मैं फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके 17 का जो ऑफिस है उनका आधार का, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे बोला कि एक 17 जनवरी को नहीं, ये सितंबर की बात है, ये 17 सितंबर में मैंने 2025 की बात है ये। मैं आपका 17 ऑफिस जो है इनका EYDI का, वहाँ पे मैं गया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के द्वारा। वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि आपका जो एक बार में एक ही काम होगा, या तो आप बच्चे का बायोमेट्रिक्स करवाइए, या आप बच्चे का फोटो अपडेट करवाइए, या फिर बच्चे का आप नाम ऐड करवाइए। तो मैं बोला कि आपके आधार ऑफिस में खुद लिखा हुआ है कि मल्टीपल चीज एक बार में करवा सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 चीजें किया, उसमें उन्हें मेरा फोटो अपडेट किया डॉटर का, और साथ में उन्होंने बायोमेट्रिक अपडेट किया। नाम बदलने से मना कर दिया गया जी। उन्होंने बोला कि नाम जो ऐड कराना है तो आप 3-4 महीने बाद आप आइएगा जी। फिर मैं सेक्टर 10 में गया, संपर्क सेंटर जो 10 का है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये सेक्टर 10 से दिया गया है। उसमें मैंने बच्चे का नाम चेंज करवाया, वहाँ पे मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट जो दिया था मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्हें 75 रुपीज का पेमेंट भी करवाया, मेरी बायोमेट्रिक्स भी ली। ये आप कौन सी डेट में संपर्क सेंटर में गए थे? ये संपर्क सेंटर का जो डेट है ये 12 दिसंबर की बात है, ये 12 दिसंबर 2025 की बात है जी। जिसमें 75 रुपीज में से चार्ज किया गया, मेरी बायोमेट्रिक्स भी ली गई, मेरे फोटो भी लिए गए, मेरे जो आधार है आधार कार्ड का भी उन्होंने फोटोकॉपी किया जी। और साथ में उन्होंने बोला कि ठीक है जी, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया जिसमें लिखा हुआ है मेरा नाम चेंज करके डॉटर का किमाया गुप्ता इसमें किया गया है। उसके बावजूद भी जब मैंने 15-20 दिन के बाद मैं चेक किया ऑनलाइन, तो उसमें दिखाया गया कि ये जो अपडेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। उसमें कारण ये दिया गया, इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट बोला गया कि जो हेड ऑफ फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है। लिखा हुआ इसमें क्लियरली मेंशन है कि योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड हेड ऑफ द फैमिली डॉक्यूमेंट। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ आपको
कि हेड ऑफ द फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, हेड ऑफ द फैमिली आप हैं मैं ही हूँ और आपका आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। अगर ये आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड कैसे हुए? बिल्कुल, मेरा ही क्वेश्चन है कि जब मेरे डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो फिर आपने अगर मैंने आप थंब इम्प्रेशन दिया होगा, फिंगर इम्प्रेशन दिया होगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन में लिया गया होगा, आईरिस का जो एक्सप्रेशन लेते हैं उस पर मेरे को वैलिड कैसे किया गया? और इनवैलिड था तो वहीं पे मना कर दिया था कि नहीं जी आप हेड ऑफ फैमिली नहीं है, इस बच्चे के फैमिली नहीं है, और मुझे वहीं से मना कर दिया था कि नहीं जी आप गलत डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। जी, ये आपका ये आधार कार्ड आपका कब से बना हुआ है? ये आधार कार्ड चंडीगढ़ का ही बना हुआ है, जब से आधार शुरू हुआ था 11 या 12 मेरे को बनाया गया था। आई एम द फर्स्ट होल्डर जो है अपने फैमिली का जो आधार कार्ड मैंने बनाया है यहाँ पे। जी। उसके बावजूद ये दिखाया जा रहा है कि हीरो फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद जो है रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के सेक्टर 17 चंडीगढ़ के ऑफिस में गया। वहाँ पे 5:30 का टाइम दिया गया था। जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है मेरे से कि आपका बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो मुझे यही सरकार से क्वेश्चन है, ईवाईडी से 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको गैजेट नोटिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ये बताइए कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाला गया है, इसको आप इनवैलिड कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं सर हम नहीं कर सकते, अगर मैं करूंगी तो गलत करूंगी मैं। मैंने बोला कि मैडम आप मेरे को ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है नाम ऐड करने के लिए। उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं दिखा सकती हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि कोई अगर हायर ऑफिशियल है उनसे बात करवाइए। उन्होंने फिर ले जा करके अपने एक सीनियर से बात करवाया। उन्होंने बोला नहीं जी हम बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं करा सकते हैं। मैंने बोला उनसे कि आप जो है मेरे कोई आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिसमें लिखा हुआ ऐसा हो जो आप बता रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कि मेरा मेल ID नोट कीजिए, मैं आपके मेल पे रिप्लाई दे दूंगा। उसके बावजूद मैं वहाँ से आ गया और मैं हेड ऑफिस भी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर भी गया। मैं वहाँ पे मैं किसी शहर में नाम नहीं मुझे मालूम है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मेरे को सर से बात करवाया। वहाँ पे उन्होंने बताया मेरे से कि आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट देना है, बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा गैजेट नोटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चे का फोटो और नाम के साथ जो है 2 पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। फिर डोमिसाइल बनाने के बाद सेक्टर 18 में कोई ऑफिस या प्रेस का, उसके बाद जाके वहाँ से गैजेट नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट प्रेस से नोटिफिकेशन लेकर आनी पड़ेगी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट भी मेरे पास है जिसमें नाम किमया गुप्ता लिखा हुआ है जी, उसका आधार कार्ड भी है, तो मेरे को इतनी परेशानी क्यों उठाना पड़ा कि मैं पेपर वाले को दूँ, उसके बाद पेपर न्यूज़पेपर के बाद फिर मैं डोमिसाइल बनाऊँ, फिर मैं सेक्टर 18 ऑफिस में जाऊँ? क्या ये आम जनता, मैं आम जनता हूँ, कितने मेरे को परेशानी उठानी पड़ेगी? मेरे को खुद मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, क्या मेरे को वहाँ छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी? इसके चलते मैं भी मरीजों को देखता हूँ, इससे मैं छुट्टी लेता हूँ तो मरीज को परेशानी नहीं होगी। और ये तो मैं काम करता हूँ चंडीगढ़, अगर मैं किसी छोटे शहर में रहता, किसी गांव में रहता, तो क्या एक आम जनता के लिए ये पॉसिबल है कि वो जाकर के अगर 5 साल से ज़्यादा बच्चे हो गया है, आधार में नाम अपडेट कराना है? मेरा ये भी क्वेश्चन है, मैंने इसके लिए ट्वीट किया, मेल किया, अभी तक कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया, कोई ट्वीट का रिप्लाई नहीं आया। ईवाईडी से एक मेल का रिप्लाई आया है कि आपके जो ग्रीवेंसेज है उसको हमने हैंड ओवर कर दिया है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके दफ्तर में आप सेक्टर 17 में गए होंगे, तो उन्होंने अब इसके ऊपर क्या बोला है आपको? क्योंकि ये तो संपर्क सेंटर का मामला हो गया, बिल्कुल वो संपर्क सेंटर वाले आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मान रहे, लेकिन मैं जानना ये सेक्टर 17 का जो CSC सेंटर ईवाईडीए का, वहां पे मुझे मना किया गया जी। सेक्टर 17 का ईवाईडी का ऑफिस के CSC का जो ऑफिस है वो ईवाईडीए के द्वारा ही ऑपरेट होता है, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट। वो संपर्क सेंटर की बात नहीं है, वो प्रशासन का नहीं है। नहीं, वो संपर्क सेंटर वाले ने तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करके मुझे एक्नॉलेजमेंट दिया कि मैं गुप्ता आपका नाम कर दिया जाएगा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हेड ऑफ फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब इनका ऑफिस जो मेन ऑफिस है वहाँ गया था मैं, उस ऑफिस के अंदर वो बोल रहे हैं कि आपका नाम जो है चेंज कर दिया जाएगा थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन, लेकिन थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन, वो भी यही बोल रहे हैं कि थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन बोल रहे हैं वो। तो अब इनका जो एक मामला है वो बड़ा दिलचस्प मामला है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड क्या इस तरीके से भी बनता है जिसके ऊपर कि ये भी लिखा जाता है कि बेबी 1 ऑफ किरण कुमारी, मदर के नाम से ये आधार कार्ड बना दिया गया बच्ची का। और इनका कहना है कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद मैं इनके पास लेके गया UIADI के ऑफिस में और वहां जाके ये दिखाया कि जी ये बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट को मान ही नहीं रहे। संपर्क सेंटर में इस बर्थ सर्टिफिकेट को जो है वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हम इसके आधार पे आपका नाम नहीं जो है
चेंज कर सकते। तो अब सवाल ये है कि ये परेशान हुए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह घूमे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका नाम बदलने की, बच्ची का नाम बदलने की कोई कवायद नहीं कर रहा। और उस परेशानी के अंदर स्कूल के अंदर से इनके बच्ची का नाम मांगा जा रहा है कि आप आधार कार्ड दीजिए। और अरे सर, इसकी एयरपोर्ट में दिक्कत हुई थी। जब मैं घर से पटना से वापस आ रहा था तो मैंने इस आधार कार्ड को दिखाया, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बेबी वन ऑफ किरण कुमार, ये तो नाम नहीं होता है जी, आप मुझे जो किमाया गुप्ता जो इसका नाम है बर्थ सर्टिफिकेट वो दिखाइए। तो फिर मैंने उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, तब मुझे अलाउ किया गया। तो ये देखिए कितनी बड़ी समस्या है एक आम आदमी के लिए, कि एक आम आदमी को सरकारी तंत्र और सरकारी विभाग किस तरह से दर बदर करके जो है चक्कर खिलाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। 3-4 बार ये जा चुके हैं उन दफ्तरों के अंदर, उनके संपर्क सेंटर में भी जा चुके हैं। इनको हर बार छुट्टी लेकर अपने ऑफिस से, पीजीआई से वहां पे आना पड़ता है, बावजूद उसके आने के बाद भी जो है इनका काम नहीं हो पा रहा। तो हम दरखास्त करते हैं यूआईडीए के उच्चाधिकारियों से कि कम से कम इन समस्याओं को, एक आम आदमी की समस्या को जो है उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। कोई तरीका ऐसा ढूंढिए जिससे कि इनकी समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए, क्योंकि इन्हें अपनी बच्ची का आधार कार्ड चाहिए, ना कि ये इधर से उधर धक्के खाते हुए घूमते रहे। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन अजीत कौशल के साथ।